फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक यहाँ पे पाई चार्ट वाला सवाल लिया है। इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो देखिए, पहले हमको सिचुएशन दी गई है। नीचे दिए गए पाई चित्र में एक छात्रावास के भोजन कक्ष के परिचालन के लिए विश्लेषित व्यय दिया गया है। चित्र के अध्ययन के उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो खर्च दिए गए हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं। जैसे श्रमिकों का खर्च 20% है, सामग्री का 40% है, बिजली का 10% है, रक्षा का 12% है और किराया 18% का खर्चा आता है। इस प्रतिशत को पूरा आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इसी प्रकार के सवाल कोण में दिए रहते हैं, जैसे 60 अंश, 30 अंश, 70 अंश। ये 100% को इसने बांट दिया है अलग अलग प्रतिशत में। अब देखिए, पहला सवाल दिया है, यदि बिजली का खर्च 40,000 है तो श्रमिकों का कुल वेतन कितना होगा। बिजली का खर्चा 40,000 है तो श्रमिकों का कुल वेतन कितना होगा। तो देखिए, बिजली का खर्चा 40,000 दिया हुआ है और बिजली का खर्चा प्रतिशत में कितना है, 10%। और श्रमिकों का वेतन पूछा हुआ है और श्रमिकों का वेतन परसेंट में कितना है, 20%। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि बिजली का हमको दिया हुआ है खर्चा और श्रमिकों का हमसे पूछा हुआ है। क्योंकि हमारे पास बिजली का भी प्रतिशत है तो हम क्या करेंगे, श्रमिकों का जो प्रतिशत है, श्रमिकों का ऐसी स्थिति में श्रमिक प्रतिशत बटे बिजली का प्रतिशत गुणा क्या करना पड़ेगा हमको, 100। ठीक है फ्रेंड्स, श्रमिक का प्रतिशत कितना है यहाँ पे, 20%। और बिजली कितना प्रतिशत खर्चा हो रहा, 10। गुणा क्या हो जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 नहीं होगा यहाँ पे, गुणा हो जाएगा जो संख्या खर्चा दिया हुआ है 40,000। 40,000। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम हल कर लेंगे। एक शून्य से शून्य कट गई। 20 का गुणा किस में होगा, 4,000 में। तो देखिए 2 चौक 8 और कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी वाला 80,000। यानी कि हॉस्टल में श्रमिकों का खर्च कितना आता है, 80,000 रुपये आता है। कैसे ज्ञात किया हमने क्या किया, हमको श्रमिक का निकालना था, बिजली का हमको दिया हुआ था, तो श्रमिक का प्रतिशत बटे बिजली का प्रतिशत हमने लिख दिया और गुणा जो संख्या दी थी, क्या दी थी हमको, 40,000। तो वो लिख दी हमने और भाग दे के क्या आ गया हमारा, 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा भी ऐसा कि ऐसा है, यदि अनुरक्षण पर यानी रक्षा पर व्यय 60,000 है तो सामग्री का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम फार्मूला यूज करना है। देखिए, अनुरक्षण यानी रक्षा पे खर्च 60,000 है और रक्षा का प्रतिशत कितना है, 12%। और हमको किसका मूल्य ज्ञात करना है, सामग्री का। सामग्री का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 40%। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला, जो ज्ञात करना है उसका प्रतिशत ऊपर आ जाएगा, सामग्री प्रतिशत बटे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुरक्षण, या उसको मैंने रक्षा लिख दिया है वहाँ पे, रक्षा अनुरक्षण एक ही बात है। प्रतिशत गुणा क्या हो जाएगा, जो हमको खर्चा दिया हुआ है अनुरक्षण का, कितना दिया हुआ है, 60,000। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सामग्री का प्रतिशत कितना है, 40 है और रक्षा का खर्च 60,000 बटे अनुरक्षण का प्रतिशत कितना है, 12%। ठीक है फ्रेंड्स, अब भाग चले जाएगा 12 से 60 में। देखो 12 एकम 12 और 12 पंज 60, यानी ये कितना बन गया, 5,000। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इस 40 का गुणा 5,000 में हो जाएगा, तो 4 से 5 का गुणा होगा, 4 पंज 20 और कितनी शून्य है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य पीछे लगा देंगे
तो कितना आंकड़ा बन गया फ्रेंड्स? 2 लाख, यानी सही आंसर हो जाएगा बी वाला। अर्थात सामग्री का जो खर्चा है वो कितना है फ्रेंड्स? 2 लाख रुपए का खर्चा है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि सामग्री का प्रतिशत कितना है? 40% है। इसका मतलब बड़ी राशि ही उत्तर होगा। इसी प्रकार पहले सवाल में आप देखिए, बिजली का खर्च 40,000 दिया हुआ है और हमसे किसका पूछा है? श्रमिक का। क्योंकि बिजली का परसेंट 10% है तो श्रमिक का 20% है, यानी श्रमिक का जो आंसर आएगा वो कोई बड़ी राशि ही आएगी। और इसीलिए बड़ी राशि क्या थी यहाँ पे? 80,000 थी, तो 80,000 आंसर आया। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। एक और इसमें तीसरा सवाल रह गया था, यदि बिजली और अनुरक्षण पर कुल व्यय 1,10,000 है तो किराया कितना होगा? ठीक है, अब यहाँ पे 2 खर्चों का खर्चा दे दिया गया है और हमसे किराया पूछ लिया है। तो फ्रेंड्स तरीका वही होगा जो हमने पहले किया था। हम क्या करेंगे? बिजली प्रतिशत प्लस क्या है? अनुरक्षण प्रतिशत बटे किसका प्रतिशत लिखना पड़ेगा हमको? सॉरी, ये उल्टा लगा दिया, बता दिया मैंने। हमसे उसने किसका पूछा है? किराए का। तो किराया प्रतिशत ऊपर आ जाएगा और बिजली और अनुरक्षण का नीचे आ जाएगा, यानी हर में आ जाएगा। बिजली प्रतिशत प्लस क्या हो जाएगा? ये अनुरक्षण प्रतिशत गुणा राशि कितनी दी हुई है? 1,10,000। ठीक है फ्रेंड्स, वही तरीका है जो पहले था। किराया प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 18%। बिजली का कितना दिया हुआ है? बिजली का 10 प्लस क्या करना पड़ेगा? अनुरक्षण, यानी क्या हो जाएगा? ये 12। ठीक है फ्रेंड्स, गुणा राशि कितनी दी हुई है? 1,10,000। अब आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा? 18/22 गुणा क्या हो जाएगा? 1,10,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस राशि और इस राशि में 11 से भाग लग जाएगा। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ये 4 शून्य पीछे लग जाएगी, तो ये राशि क्या बन जाएगी? 10,000। अब देखिए इस 2 से 18 में भाग लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 नवे की 18, तो 9 गुना क्या हो गया? 10,000 हो गया। ऐसी स्थिति में जो किराया का खर्चा है वो फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 90,000। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले मैंने क्या कर दिया था कि पहले मैंने बिजली अनुरक्षण ऊपर लिख दिया था, किराया नीचे लिख दिया था। ऐसी स्थिति में अगर पहली बार में गलत हो जाता है तो आपको तत्काल सतर्क हो जाना है, क्योंकि अगर हमने प्रतिशत या ऊपर नीचे लिख दिया तो आंसर हमारा गलत आएगा और हमको तत्काल पता चल जाएगा कि ये हम गलत कर रहे हैं। इसलिए जो राशि ज्ञात करना है उसका प्रतिशत ऊपर, और जो राशियाँ दी हुई है जिनका खर्च दिया हुआ है वो राशि आप नीचे लिखेंगे और गुणा किसका करेंगे? जो राशि हमको दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। एक बार देखो फिर से मैंने एक सवाल यहाँ पे लिया है। ये का वाला सवाल है जिसमें आपको राशि दी गई है और आपको अलग अलग भागों में संख्याएं दी हुई है और आपको ज्ञात करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर यात्रा करता है और वह अपनी यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से करता है, 1/5 हिस्सा बस से और बाकी बची दूरी वो टैक्सी से तय करता है। तो टैक्सी द्वारा की गई यात्रा कितने किलोमीटर है? ऐसे सवालों में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपको राशि दी गई है उनका आपको 2/3, 1/5 जो भी हमको दिया गया है वो हमको निकाल लेना है। और कैसे निकालेंगे हम? वही का वाले तरीके से, यानी गुणा वाले तरीके से। तो देखिए उसने कहा कि 2/3 हिस्सा रेल से,
कुल यात्रा कितनी करता है 480। तो देखिए हम क्या करेंगे, रेल द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कुल यात्रा कितनी करता है 480, रेल से कितनी करता है 202/3। तो हम क्या करेंगे, कुल का यानी कुल यात्रा का, चलो मैं लिख देता हूँ आपको, 480 का हो जाएगा 2/3। अब हम ज्ञात कर लेंगे 480 का यानी गुणा होता है और 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस 3 से हम चाहे तो 480 में भाग लगा सकते हैं। 3 एकम 3, इधर भी 3 एकम 3 और 3 6 18 और एक 0। अब 160 गुना कितना हो गया 2, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 और एक 0, यानी जो व्यक्ति है वो रेल द्वारा कितनी दूरी तय कर रहा है 320 किलोमीटर। अब उसने कहा 1/5 हिस्सा वो बस से तय करता है। तो देखो बस द्वारा दूरी जो तय होगी वो हो जाएगी, क्या हो लिख देंगे हम, 480 का 1/5, क्योंकि कुल का वो 1/5 हिस्सा बस से तय करता है। तो वापस फिर 480 का यानी गुणा और 1 क्या हो जाएगा 5। फिर 5 से हम 480 में क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। 5 एकम 5, इधर देखिए 5 9 की 45, 3 बज गए 30 हो गया, तो 5 6 30 यानी 96 किलोमीटर। अब आप देखिए कि रेल द्वारा कितनी हो गई 320, बस द्वारा कितनी हो गई 96, तो रेल और बस द्वारा कितनी हो गई, इसको जोड़ लेंगे हम, ये हो गई 416, यानी रेल और बस द्वारा वो 416 किलोमीटर तय करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टैक्सी की हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, कुल जो 480 थी उसमें से 416 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे। तो घटाने पे क्या आ जाएगा, टैक्सी द्वारा तय की दूरी आ जाएगी। 0 में से 6 गए 4, इधर क्या हो जाएगा ये 7 में से 1 गए 6, यानी 64 किलोमीटर। अर्थात जो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है फ्रेंड्स, 64 किलोमीटर। और अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये आंकड़ा आ जाएगा। देखिए 0 9 और 6 15 और 2 17 और एक 18 के 8 और एक 480। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सवाल था, इस तरह के सवाल भी आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। गाइस देखिए मैंने एक औसत का सवाल लिया है, औसत के सवाल भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आइए हम इसको हल करते हैं। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत लेने पर 36 डिग्री सेल्सियस आता है, परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल करने पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। गुरुवार का तापमान क्या था। देखो सोमवार से बुधवार यानी 3 दिन, तो 3 दिन का जो तापमान है वो औसत उसका क्या आया फ्रेंड्स, 36 डिग्री सेल्सियस, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार इन 3 दिनों का औसत लेने पे तापमान कितना आया 36 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, 3 दिनों का कुल तापमान ज्ञात कर लेंगे, 3 गुणा 36। देखो 3 6 18 के 8 हासिल क्या है 1, 3 3 9 और 1 10। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स सोम मंगल और बुध 3 दिनों का हमारा कुल तापमान। अब क्या हुआ, गुरुवार को भी अगर हमने जोड़ा इन्होंने, तो क्या होता है कि औसत जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है 36 से 37। तो देखो गुरुवार को
जोड़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस औसत बढ़ जाता है। अतः कुल तापमान हम कर लेंगे कुल तापमान। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 गुना, चूँकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है ना, 36 से कितना हो गया 37, तो 4 गुना हम क्या कर लेंगे 37। तो देखो 4 7 28 के 8 हासिल क्या है 2, 4 3 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। अब 4 दिनों का कुल तापमान कितना हो गया 148 और 3 दिनों का कितना हुआ था 108। अब हमसे क्या पूछा उसने, गुरुवार का तापमान क्या था। तो हम क्या करेंगे, गुरुवार का तापमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 दिनों के कुल तापमान में से 3 दिनों के कुल तापमान को घटा देंगे। ये हो जाएगा 148 माइनस 108। तो देखो फ्रेंड्स क्या आ गया 40, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।